बेलघाट में जमीन पर कब्जे की जंग, प्रशासन बेबस। गोरखपुर के बेलघाट थाना क्षेत्र में एक जमीन और मकान के मालिकाना हक को लेकर जबरदस्त टकराव चल रहा है। दो पक्ष पूर्व बसपा प्रत्याशी विद्यासागर और राजेश कुमार एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जमीन पर कब्जे की लड़ाई अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। कैसे शुरू हुआ विवाद? राजेश कुमार के पिता ने पहले इस जमीन को विद्यासागर के नाम वसीयत कर दी थी, लेकिन 2019 में अंतिम वसीयत बदलकर अपने बेटे राजेश कुमार को असली वारिस बना दिया। सरकारी दस्तावेजों में राजेश कुमार को मालिक माना जा चुका है, लेकिन विद्यासागर ने जमीन पर कब्जा छोड़ने से इनकार कर दिया है। कौन किस पर लगा रहा है आरोप? राजेश कुमार का दावा, मेरे पिता ने अपनी अंतिम वसीयत में मुझे कानूनी वारिस बनाया, लेकिन प्रशासन मुझे मेरे ही घर में घुसने नहीं दे रहा। क्या यह न्याय है? विद्यासागर का पलटवार, मैं 10 साल से इस मकान में रह रहा हूं, मामला कोर्ट में है। जब तक आदेश नहीं आता मैं 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ूंगा। बेलघाट में हाई वोल्टेज ड्रामा। सूत्रों के मुताबिक कई बार इस मकान को लेकर झड़प हो चुकी है और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। क्या यह मामला किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है? क्या प्रशासन पर कोई दबाव है कि वह कानूनी मालिक को हक नहीं दिला रहा? अब सबसे बड़ा सवाल, कब मिलेगा असली मालिक को इंसाफ? क्या प्रशासन की नींद खुलेगी या जमीन कब्जा माफियाओं के हाथ में चली जाएगी? आने वाला हूँ। मेरी समस्या ये है सर, मेरे पिताजी 2010 में बेलघाट में 881 गाटा संख्या की जमीन खरीदे थे सर, और उसी दिन विद्यासागर पूर्व छोटे ने गलतफहमी फैला करके उसको वसीयत करवा लिया सर। उसके बाद पिताजी को यह जानकारी नहीं थी, ना हमको जानकारी थी सर ये। और जो है 2019 में जब हमको जानकारी हम लोगों को हुई तो मेरे पिताजी ने पूरे परिवार से बात किए। बात करने के बाद उस जमीन को जो है वसीयत हमारे नाम से किया सर। चूंकि विद्यासागर उर्फ छोटे और सदल प्रसाद जी हमारे पुराने रिश्तेदार थे, और पिताजी ने जब उसमें मकान बनाया तो इन्होंने कहा हमको कार्यालय के लिए दे दीजिए। पिताजी ने कहा ठीक है, आप कार्यालय बनाइए और अपना प्रचार प्रसार कीजिए। तो पिताजी ने उनको कार्यालय के लिए ये जमीन दे दी। उसके बाद जब 2024 अप्रैल 2021 में मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, और 2022 में मैंने उस जमीन को अपने नाम से चढ़वा लिया, खतौनी पे नाम चढ़वा लिया। उसके बाद ये जबरन मेरे मकान में ताला मार दिया है और मुझे घुसने नहीं दे रहा है, और जो है जबरदस्ती मेरे मकान का कब्जा करना चाह रहा है। तो इसकी शिकायत आपने कहाँ किया? मैंने इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से किया। 3 बार मैं उनकी जनता दरबार में गया हूँ, माननीय जिलाधिकारी के वहाँ गया हूँ, माननीय कप्तान साहब के वहाँ गया हूँ, माननीय उप जिलाधिकारी का मैंने कई बार शिकायत की, मगर सर कोई फायदा नहीं मुझको हुआ। अब तक मैं सिर्फ दौड़ रहा हूँ सर। क्या ये मामला न्यायालय से आपने न्यायालय में नहीं गुहार लगाया? न्यायालय में गुहार लगाया गया सर। उन्होंने 2023 में हमारी वसीयत को जो है निरस्त करानी चाहिए। फिर वो उनका जो है मुकदमा खारिज सर हो गया 2024 में, मैंने खारिज करा दिया। उसके बाद उन्होंने एक तहसील खजीने में मेरी जमीन को कायमी दर्ज कराई सर। फिर मैं वहां लड़ा और लड़ करके उनकी कायमी को निरस्त करा दिया सर। तो अभी जो है जो इंतखाब में है आपका नाम चढ़ गया? जी सर, मेरा नाम 2022 में चढ़ गया सर। तो जो आपके पिता के द्वारा मकान बनवाया गया है वो मौके पे अभी किसका कब्जा अभी आपका है या नहीं? नहीं सर, ना मेरा कब्जा है ना उनका कब्जा है। उन्होंने मेरा ताला तोड़ करके अपना ताला लगा दिया सर, और जबरन मुझे घुसने नहीं दे रहा है। कह रहा है अगर तुम चले आओगे तुम्हारी हत्या करवा देंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विद्यासागर है। विद्यासागर जी, क्या मामला है जो बड़ा रस्सा कसी चल रही है, आप दोनों पक्ष थाने पे हैं? नहीं, मामला बहुत कुछ नहीं है। यहाँ पर मेरा मकान है जो 2010 में से मेरे कब्जे में है, और सब बिजली बिल वगैरह सब कुछ मेरे पक्ष में है। हमेशा टाइम टू टाइम बिजली बिल वगैरह जमा करते हैं। मेरे नाम वसीयत थी। बाद में फिर उनके मरने के पहले, स्वर्गीय हरिराज जी मरने के पहले उनके लड़के अपने नाम कैसे वसीयत करा लिए इस बात की मुझे जानकारी नहीं है। उसके बाद इस चीज़ का मुकदमा जो है तहसील खजनी में, दीवानी बास गांव में, सब जगह मुकदमे चल रहे हैं। तो इसके पहले समाधान दिवस में भी SDM साहब आए थे, बुलाए थे हम लोगों को, उनका भी पेपर देखे, मेरा भी पेपर देखे। तो उन्होंने कहा कि भाई न्यायालय जिसके पक्ष में आदेश करेगा वही मान्य होगा, न्यायालय से जो निर्णय होगा उसी को। तो हमने कहा कि अगर न्यायालय मेरे
विपक्ष में आ जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो न्यायालय का सम्मान करना। इसके पहले भी आप न्यायालय जा चुके हैं, जो आपके खिलाफ जो है फैसला आया था। हाँ, उसके पहले उनका भी एक खारिज हुआ है बांसगांव में, वहाँ पर भी ऑलरेडी 3 मुकदमा अभी भी रन कर रहा है, तहसील खजनी में भी चल रहा है। तो जब उनका खारिज होता है तो वो आगे बढ़ते हैं, मेरा खारिज होता है मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अभी जो मुकदमे चल रहे हैं वो कहाँ चल रहा है? ये तहसील खजनी में हाँ। और दीवानी बांसगांव में अच्छा, 3 मुकदमा है। दीवानी आज क्या मामला हुआ है? आज मामला अनावश्यक, पता नहीं कौन कौन लोग थे वहाँ पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। जैसे मुझे जानकारी हुई वैसे मैंने संबंधित थाने पर फोन किया कि ऐसी ऐसी बात है, लोग अनर्गल तरीके से वहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं। तो फिर संबंधित थाने इस बात को संज्ञान में लेकर के वहाँ से लोगों को बाहर किया कि भाई आप लोग ऐसा मत करिए, समझा बुझा के लोगों को। कौन लोग थे जो कब्जा कर रहे हैं? ये जिनके नाम पर वसीयत है, राजेश कुमार जी। अच्छा, उनके नाम वसीयत है क्या? जी, उनके नाम भी वसीयत है, मेरे नाम भी वसीयत है। अच्छा, दोनों लोगों के नाम से वसीयत का कारण क्या है? अब चूंकि उन्होंने मुझे किया था 2010 में वसीयत, हाँ। अब उसके बाद इन परिस्थितियों में उनका मरने के पहले वसीयत हुआ। कि इनका कब, आपका 2010 में है, इनका कब का वसीयत? अब इनके बारे में मुझे जानकारी नहीं, शायद 2019 में है क्या था। अच्छा, बहुत क्लियर आपके वसीयत के 9 साल 10 साल बाद 9 साल बाद है इनका वसीयत। जी। इनका जो है आप अपने वसीयत के आधार पे खारिज दाखिल तो हुआ नहीं नहीं, आपका? खारिज दाखिल नहीं खारिज हुआ। दाखिल इनका हुआ है। खारिज तो दाखिल नहीं डॉक्यूमेंट हुआ। के आधार पे तो मजबूत दिख रहे हैं ये। नहीं, लेकिन कब्जा भी तो देखिए, एक दलित समाज का व्यक्ति अगर 10-15 साल से ऑलरेडी कहीं पे कब्जा है और वसीयत के आधार पर ही हम कब्जा, वसीयत मेरा जब उनका लास्ट वसीयत जो हुआ अगर तरीके से हुआ होता तो निश्चित रूप से पहली वसीयत उसमें खारिज दिखा दी गई होती। अगर वो दिखा देते तो हमको कोई राइट ही नहीं बनता। इसी आधार पर हम ऑलरेडी, हमारा बिजली बिल है, सारी व्यवस्था है, पूरा ये बेलघाट कस्बा जानता है कि तब से आज तक मैं कंटिन्यू करता हूं। आप दलित समाज से हैं? जी, वो भी दलित समाज से हैं, हम भी दलित समाज समाज से हैं। जी, ठीक। धन्यवाद। थैंक यू। जी न्यूज टुडे के लिए अनूप कुमार सिंह की सनसनीखेज रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।